शून्यता में पूर्णता का प्रकाश डालिए। देखिए, अगर शून्य नहीं होता तो कुछ और होता, कुछ तो होता, कोई वस्तु, कोई विचार, कोई प्रक्रिया, कुछ अस्तित्व शून्य नहीं होता तो अब वो वही रह जाता और कुछ नहीं हो पाता। तो इस तरह से शून्यता होने पर ही पूर्णता आती है, नहीं तो सीमित, अपूर्ण। जैसे मैंने उस दिन उदाहरण दिया था, आप एक खाली कागज फ्रेम करके टांग दीजिए, खाली कैनवस। अब उसमें कितने चित्र बन सकते हैं? अनंत चित्र बन सकते हैं उस पर, क्योंकि खाली है, शून्य है। अगर उस पर आपने एक चित्र बना दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। अब इधर उधर कोने में थोड़ा नाम ही लिखा जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता। सारी संभावनाएं सीमित हो गई अब, क्योंकि वो कुछ हो गया, शून्य नहीं रहा। अब उसमें और संभावनाएं नहीं है। जो लाखों चित्र बन सकते थे उस पर, अब एक में सीमित हो गया। जब तक वो खाली था, उसमें सब कुछ संभव था। तो आपकी जो टीवी की स्क्रीन है, पीसी का मॉनिटर है, फोन की स्क्रीन है, अनंत संभावना है, कुछ भी प्रकट हो सकता है उसमें, क्योंकि वो खाली है। उस पर कुछ टिकता नहीं है, उस पर जो भी आता है मिथ्या है ना, बदल जाता है, छपता नहीं है कुछ उस पर। इसी तरह से अस्तित्व है, कितना भी हो जाए यहाँ पर, कितनी भी घटनाएं हो जाए, कितने भी अनुभव हो जाए, रहता वो शून्य ही है, फिर भी अनंत संभावना उसमें बची रहती है। वो श्लोक है ना कि पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो तो भी पूर्ण ही बचता है। क्यों? शून्य है। शून्य माइनस शून्य बराबर शून्य। पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो पूर्ण। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता श्लोक। क्यों? शून्य नहीं जाना है तो पूर्ण कैसे जानोगे? जिसने शून्य नहीं जाना है वो पूर्ण कैसे जानेगा? जिसने ब्रह्म नहीं जाना है, अपना तत्व नहीं जाना है, कैसे जानेगा कुछ भी? कौन सा उपनिषद जानेगा? कौन सा श्लोक जानेगा वो? पूर्ण शून्य कैसे हुआ जाए? देखिए, आप पहले से शून्य है, अब कितने शून्य होंगे? आपका तत्व शून्य है, जो पहले से वो कैसे हुआ जाए? इन्होंने बताया उदाहरण महर्षि रमन कबीरदास जी की अवस्था, वो जरूरी नहीं है, उनकी वही अवस्था है जो आपकी है। उनका स्वभाव अलग है, आप कह सकते हैं। हाँ, स्वभाव अलग है। उस जीव का स्वभाव थोड़ा अलग है। आपको अपने जैसा होना है, किसी और की कॉपी नहीं करनी, किसी और की नकल नहीं करनी। जो आप है वो हो जाइए। आपका प्रारब्ध क्या है? महर्षि रमन बनना, उनकी नकल करना? नहीं। क्या मैं किसी की नकल कर रहा हूँ? प्रभावित होना अलग चीज है। ठीक उसी अवस्था में आना है मुझे जिस अवस्था में वो व्यक्ति था, जहां मैंने किताब में पढ़ा था। किसी मूर्खता है। परम अवस्था में मैं पहले से हूँ, परम शून्य पहले से हूँ, इतना जान लीजिए। उसके बाद आपका स्वभाव, आपका प्रारब्ध, आपके संस्कार बताएंगे कि आपको कौन सी अवस्था में रहना है। वो सबसे प्राकृतिक है, उसमें रहिए, आनंद उठाइए उस अवस्था का। किसी और की नकल करेंगे तो फिर क्या, उसमें क्या रखा है? उसका क्या कारण, क्या है उसका? वो क्यों बनना चाहते हैं आप? गोरखनाथ से मैं पूछ रहा हूँ, क्यों आना चाहते हैं उस अवस्था में? और आपको ये कैसे नहीं पता चला कि मैं पूर्णतः शून्य नहीं हूँ? ये अज्ञान कैसे बचा है आप में? ये लोग आकर्षित करते हैं, लेकिन आप शून्य क्यों होना चाहते हो? उनमें जो गुण है वो क्यों नहीं अपना लेते? उनमें ज्ञान था, उनमें योग्यता थी, उनमें करुणा, दया थी। क्या ये काफी नहीं है? शून्य हो क्या करेंगे? तो पहले से है।